मंडला जिले में प्रस्तावित ओढ़री बसानिया बांध का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को बांध प्रभावितों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और बांध को निरस्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। नर्मदा घाटी में प्रस्तावित बसनिया बांध का नर्मदा घाटी विकास विभाग और एफोन्स कंपनी मुंबई के बीच 24 नवंबर 2022 को अनुबंध संपादित होने की जानकारी के बाद बसनिया बांध प्रभावितों द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस रैली में लगभग 500 लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। रैली का मुख्य रूप से बसनिया बांध को निरस्त करने की मांग को लेकर निकाली गई। निवास विधायक अशोक मास्कोले ने बताया कि इस बांध से मंडला के 18 और डिंडोरी जिले के 13 आदिवासी बहुल्य गांव के 2335 परिवार विस्थापित होंगे, जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन खेती है। देखिए, क्लियर कट बात है कि यहाँ पर हमारे मंडला और डिंडोरी के बीच में एक बसनिया बांध की बातें हो रही है। बसनिया बांध में जो सबसे बड़ा विषय है कि बिजली उत्पादन, पावर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन की योजना है, जिसकी वजह से बांध की ऊंचाई बढ़ रही है। बांध की ऊंचाई बढ़ने से मंडला डिंडोरी के 31 गांव विस्थापन की स्थिति में है, जिसमें 13 गांव डिंडोरी के और 18 जो गांव है मंडला जिले के विस्थापित होने की स्थिति में है। हम किसी भी स्थिति में आज ये विस्थापन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मंडला ने पहले भी बरगी के नाम से, चुटका के नाम से, कान्हा के नाम से और हालोन के नाम से और मनेरी के नाम से बहुत विस्थापन झेला है और उनकी स्थिति बद से बदतर है। आज जो अगर ये परियोजना अगर बिजली को हटा दें तो सिर्फ अगर सिंचाई परियोजना बनाए, उसकी बांध बनाए, लेकिन उसमें विस्थापन नहीं होगा। लेकिन हम विस्थापित क्यों हों? तो जो स्थिति आज है जिसमें विस्थापन है, वो उस विस्थापन को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही वजह है कि हम विरोध कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक प्रतिनिधि होने के बाद भी मैंने शासन के अधिकारियों से, शासन के मंत्रियों से कई बार बात किया, पत्र लिखा, लेकिन उनकी एक प्रकार की हठधर्मिता है जो किसी भी प्रकार से लॉजिक नहीं है। बड़ी संख्या में 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा वन भूमि और सरकारी भूमि और प्राइवेट जमीन इतनी बड़े लेवल पे जा रही है। 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर वन भूमि जा रही है, इतनी बड़ी संपदा का इस बांध में डूब जाना, इनको सिर्फ बिजली दिख रही है, आदिवासी नहीं दिख रहा है। हम सीधे तौर पे हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, किसी भी स्थिति में ये बांध हम नहीं बनने देंगे। तो जिसको सरकार कहती है कि हमने पैसा एक्ट के माध्यम से गांव को, आदिवासियों को एक ताकत दिया है, एक बल दिया है, उनको अधिकार दिया है, ये एक चुनौती है। मैं कहता हूं सरकार के लिए, अगर आपने वाकई सच्चे मन से अगर अधिकार दिया है, ताकत दिया है, बल दिया है, तो आज 40 गांव के ग्राम सभा के प्रस्ताव है। अगर आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है तो तुरंत अगर आज जैसे ही कलेक्टर मैडम के माध्यम से इतने सारे प्रस्ताव पहुंचते हैं तो अविलंब ही जो बैठी है सरकार, उसको इस बांध को निरस्त करना चाहिए। अन्यथा इनकी जो वाहवाही है कि हमने पैसा एक्ट के माध्यम से आदिवासियों को ग्राम सभा को अधिकार दिए हैं, ये सरासर झूठ है, ये गलत है और एक प्रकार से सरकार आदिवासियों के साथ सिर्फ धोखा कर रही है। आपका पूरा परिचय? भूपेंद्र वरकड़े, जिला पंचायत सदस्य मंडला। वहीं मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिससे राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा। हमारा बसनिया बांध एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, उसके संबंध में संबंधित जो हमारे करीब 31 गांव जो वहाँ पर हैं, मंडला और डिंडोरी के अलग 18 विलेजेस हैं, तो हमारे ज़िले के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे थे। उनके मन में कुछ शंकाएं हैं उसकी फिजिबिलिटी को लेकर, उसका जो क्षेत्र में क्या असर और कितना उससे इरिगेशन होगा, कितना उसमें जो है डूब में जाएगा और उससे उनकी जीवनी पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इस संबंध में हमने उनको ये भी कहा है कि क्योंकि आज एक ज्ञापन में केवल ऊपर से उन्होंने बातें रखी थी, तो मैंने एक तथ्यात्मक और सभी बिंदुओं पर एक प्रतिवेदन उनसे मांगा है और आवेदन उनसे मांगा है। और इसके साथ ही हम अपने जो एज अ कलेक्टर मेरी जिम्मेदारी ये है कि अगर उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी को लेकर भी अगर कोई विषय रेस किया जा रहा है तो कम से कम शासन और भोपाल को इसके बारे में अवगत कराएं और उसके बारे में हम लोग ऊपर यानी कि भोपाल को ज़रूर सूचित करेंगे। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि ये प्राथमिक जो सर्वे काम होता है, जिसमें कि हम कितने किसान इंक्लूड होंगे, किसका घर है, जो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जो हम एक प्राथमिक सर्वे करते हैं
वो प्राथमिक सर्वे के लेवल पर ये काम पहुंच चुका है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ ये काम। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ जैस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एक सुर में प्रस्तावित बांध का विरोध किया। फिलहाल देखना होगा शासन प्रशासन ग्रामीणों के विरोध के बाद क्या फैसला लेता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।